सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं विद टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अभी तक हमने कवर किया था कि क्या क्या फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कैसे वो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फिर हमने पढ़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, किस बेसिस पर हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। अब आता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। ऑल दिस कलेक्शन अब क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग स्पेसिफिक जो हम जिसके बारे में बात करें स्पीशीज के बारे में, ये है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया होता है, उनको ना प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है किसी ना किसी चीज में। तो सबसे पहले यही चीज लिखी हुई है, ऑल दिस कलेक्शन ऑफ एक्चुअल लाइफ स्पेसिमेंस और प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस which help in the identification or verification of a species are called taxonomic aids। तो कुछ यहाँ पे टेक्सोनमिक एड्स जो है वो आपके लिए लिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला है हर्बेरिया, फिर है zoological पार्क, बोटानिकल गार्डन, कीज, मैनुअल्स, म्यूजियम्स, मोनोग्राफ्स और फ्लोरा। नेक्स्ट आता है हर्बेरियम। क्या होता है हर्बेरियम? इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ, क्या है हर्बेरियम? यहाँ पे ना जो ड्राइड प्लांट्स होते हैं उनको ना एक शीट में प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि हर्बेरियम शीट है, इसमें एक प्लांट होगा, इसमें ना आपकी हाइट लिखी होगी प्लांट की, कि किसने दिया था, एक तो नेम ऑफ द ऑथर, किसने भी आपको दिया था ये प्लांट, किस डेट में आपको मिला था ये प्लांट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये हर्बेरियम शीट कंटेन करती है। I guess it's clear. These sheets are arranged in accordance with any accepted system of classification and they form a repository for future use. Next आ जाते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एक हर्बेरियम शीट को। So field visits are necessary for the collection of specimens and also to get information about the place, habitat, season for collection, environmental condition, human impact in the area and other general information. In the field there is need for one or more than the following tools, like digger for digging to soil, to collect underground plants, scissors for cutting twigs, knives for cutting any woody branches and pole for the hook for collecting samples of tall trees. The collected specimens are carried in a box called vesicula. To avoid drying up and shivering and distortions, polythene bags can also be used for this purpose. Sufficient number of individual specimens of certain kinds are collected and they are assigned a number called field number. क्या दिया जाता है सबको? एक field number दिया जाता है. These specimens are spread out and dried by keeping in between folds of old newspapers, and these papers have to be changed at regular intervals of time to avoid fungal growth. Complete specimen with all parts can be dried in a plant press. The bigger specimens are folded and preserved. Leaves Leaves are spread in such a way that some show dorsal surface and some show ventral surface. The dried specimens are pasted on the herbarium sheet जिसका size होता है 23x41. All the pasted specimens are sprayed with fungicides like 0.1% solution of mercuric chloride and DDT to avoid fungal growth. Plants like seeds and fruits are kept in a packet to attach to the sheet. A label must be put up in a sheet that carries the following information. मैंने आपको बताया था कि एक जो शीट होती है ना उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एक प्लांट के साथ। तो होता है लोकेलिटी और हैबिटेट, डेट एंड टाइम, वर्नाक्यूलर का मतलब हो गया उस प्लांट का जो भी लोकल नेम है उस जगह पे, दैट इज कॉल्ड वर्नाक्यूलर नेम। उसकी फैमिली क्या है, किसने कलेक्ट किया है, उसका कॉमन इंग्लिश नेम क्या है, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम और फिर ऑथर का नाम जिसने उस नाम को दिया हुआ है। फिर the sheets are then arranged in a particular system of classification and stored in metallic cupboards. अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमने आगे पढ़ा था ना, किंगडम हो गया, फैमिली हो गया, तो ये सब चीजें आ गई। हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उस प्लांट को अरेंज करते हैं। द एरिया शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड मॉनिटर्ड फॉर द ह्यूमिडिटी टू चेक इंसेक्ट पेस्ट एंड फंगल ग्रोथ। द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेंस इज कंपाइल्ड, और किसमें लिखी जाती है? एक बुक होती है फ्लोरा, उसमें सारी की सारी प्लांट स्पीशीज की आपको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी एक लोकल एरिया की। नेक्स्ट कम्स की बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं। अब जैसे हमारे पास हर्बेरियम था उसमें तो डेड प्लांट्स थे, हर्बेरियम में क्या थे? डेड स्पेसिमेंस थे। वाइल जो बोटानिकल गार्डन होता है ना उसमें आपके पास एक्चुअल स्पेसिमेंस होते हैं, लिविंग स्पेसिमेंस। These are the collection of living plants maintained for reference, that is, they are meant for identification as well as classification. These are considered natural and economical reference system. The following are example of botanical garden in India: Indian Botanical Garden, Hora; National Botanical Research Institute, Lucknow.
Next are what are museums. Museums are those places which have collection of preserved plants as well as animal specimens for taxonomic studies. The plant and animal specimens are kept in chemical solution and are preserved for longer duration. Plants and animal specimens must may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect box. The collected insects are dried and penned in these boxes. Larger animals like birds and mammals are usually preserved as stuffed specimens. Skeletons of animals are also collected in the museum. The specimens have been correctly identified, labeled, and stored. A catalogue of specimens is prepared for the future use. Next comes what are zoological parks. Zoological parks को हम और क्या बोलते हैं? जू. मेजरली बहुत सारे लोग तो गए होंगे ना जू, जहाँ पे आपके पास लिविंग प्लांट्स सॉरी लिविंग एनिमल्स होते हैं. These are the places where wild animals are protected in condition very similar to their natural habitats क्योंकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो. The scientific purpose of such parks is to breed animals under captivity to avoid extinction कि वो कहीं गायब ना हो जाए इस चक्कर से. फिर आता है कि कीज क्या होती है. A key is an analytical scheme for identification of plant and animal based on similarities and difference. क्या होगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की एक फीचर दिया हुआ एक डिफरेंस दिया हुआ उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनिज्म को क्या करोगे, मैच करोगे जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है. द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट. ये बताया एक सिमिलैरिटी एक डिफरेंस, यही पेयर होता है कपलेट, और एक को बोलते हैं हम लेड. ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड. और दो टाइप के होते हैं ये मैंने आपको बताया, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, सही फीचर बताएगा, तो दूसरा क्या करेगा, उसको कंट्रास्ट करेगा, उसी का डिफरेंस बताएगा. So thank you for watching this video. If you love this video, make sure to subscribe this channel and keep watching. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में MCQs करेंगे. So see you in the next video.